Okay. So as I was saying, अगर n harmonic means ऐड करना हो ना between a and b, तो a comma h1 comma h2 and so on hn comma b, तो पहले इसको ab में कन्वर्ट करो, टोटल टर्म्स इसमें n+2 हो गए। पहले इसको hb में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई a comma 1 डिवाइड बाई h1 comma बटा ये हो जाएगा b is equal to 1 by a plus n+2 -1 into d। अब बेटा ये अब AP बन गया, सही है ना? तो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस कर देते हैं, ए एन बराबर है AB के, A1 बराबर है 1/A के, सही है? यहाँ से D आ जाएगा, अगर इसको सही n+1 इंटू AB, सही है? और आप लोगों के पास जो H1 आ जाएगा 1 डिवाइड बाई H1, 1 डिवाइड बाई H1, पहले हार्मोनिक मीन आ जाएगा 1 डिवाइड बाई A प्लस D, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई A प्लस A माइनस B डिवाइड बाई n+1 इंटू AB, सही है ना? ओके, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मिस करा सकते हो, वैसे भी AB में कन्वर्ट करके सिर्फ करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर AGH, अगर ये तीनों अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन रिस्पेक्टिवली है, रिस्पेक्टिवली, सही है ना? दीज आर रिस्पेक्टिवली, देन respectively between the three numbers A, B, between the numbers A, B, अगर A, G and H, A, B के दरमियान रिस्पेक्टिव अपने मीन से मतलब A, A, B, A, G, B, A, H, B, मतलब कि अगर A, G, H इन दो नंबर्स के दरमियान रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक मीन हो, जियोमेट्रिक मीन हो और हार्मोनिक मीन हो, देन पहला कंडीशन, if A, B are distinct real numbers, distinct real numbers, then G बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के, ये तो हमें पता है, एंड ए ग्रेटर होता है G से और वो ग्रेटर होता है H से, तो अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा जियोमेट्रिक मीन से और जियोमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। अगर ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है ना, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स लेकिन पॉजिटिव, पॉजिटिव, सही है ना? अगर ये तीनों, अगर ये ए बी दो पॉजिटिव नंबर्स हो ना, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हो और उनके दरमियान अरिथमेटिक मीन एक बार लगाओ, जियोमेट्रिक मीन लगाओ और हार्मोनिक मीन लगाओ, तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हमें पता है कि जियोमेट्रिक मीन बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। उस केस में अरिथमेटिक मीन जो होगा दोनों के दरमियान नंबर के दरमियान वो बड़ा होगा जियोमेट्रिक मीन से, और जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। इफ ए बी आर डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ, सही ना? नेगेटिव रियल नंबर्स, देन जी बराबर होता है, जी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के, सही है? अगर दोनों नेगेटिव है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर होता है, एंड अरिथमेटिक मीन छोटा होगा जियोमेट्रिक मीन से, वो छोटा होगा हार्मोनिक मीन से, वो छोटा होगा हार्मोनिक मीन से। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के पास ए जी एच, अगर ये तीनों नंबर एक साथ लिखो ना, अगर अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये एक साथ लिखो ना, तो दीज फॉर्म अ जी जीपी, जीपी मतलब एक अरिथमेटिक मीन ले लो, अरिथमेटिक मीन क्या होगा? किसी भी दो नंबर्स के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन बनेगा, उसको ले लो। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान एक जियोमेट्रिक मीन बनेगा, उसको ले लो। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान एक हार्मोनिक मीन बनेगा, उसको ले लो। तो वो तीनों आपस में जो होते हैं ना, उसमें जो दरमियान में जी होता है ना, दैट इज अ जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एच। जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एच,
या जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सही है ना? फॉर एग्जांपल, if am and hm, if am and hm of two positive numbers, of two positive numbers is 32 by 5 and 10 respectively, 10 then find geometric mean। तो you people know कि a h बराबर होता है g स्क्वायर के। इससे आ जाएगा g is equal, g स्क्वायर is equal to a को ले 5 टाइम्स 64 आ जाएगा। g यहाँ से आ जाएगा a, g यहाँ से आ जाएगा। सही है ना? दोनों नंबर्स आर पॉजिटिव। ओके, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था कि a पावर 1 प्लस, सॉरी, a b, अभी मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करो, एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? सो द क्वेश्चन इज कि क्या कहते हैं, ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई ए पावर एन प्लस बी पावर एन कब एक एच एम बनेगा हार्मोनिक में? बेटा ये मैंने आप लोगों को उसमें भी करवाया था 2 क्लास पहले, सही है ना? तीनों का मैंने बता दिया था, बट ये थोड़ा सा चेंज है। उसमें मैंने करवाया था कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन डिवाइड बाई ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन कब एच पी बनेगा, कब हार्मोनिक मीन बनेगा। तो इसमें भी यही तरीका है, 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें बैक सॉल्व कर लो। इसका आंसर -1 है, बट आप लोगों ने खुद बैक सॉल्व करके चेक करना है कि -1 से ये किस तरह एक हार्मोनिक मीन बनता है, किस तरह फॉर्मूला इससे आ जाएगा। जब -1 इसमें पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी विच इज द हार्मोनिक मीन। ये हार्मोनिक मीन है। ये अरिथमेटिक मीन होता था a प्लस बी डिवाइड बाई 2, जियोमेट्रिक मीन होता था स्क्वायर रूट ऑफ ab, और हार्मोनिक मीन बराबर होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। सही है ना? 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। सो दैट्स इट। आप लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक सारे का सारे चैप्टर खत्म हो गए। अभी जाके टाइम सीरीज का पीडीएफ सॉल्व कर लेना, और अगर कोई क्वेरीज हो तो यू कैन जस्ट टैग मी इन द ग्रुप एंड लेट मी नो। सही है ना? बाकी विल डू द रेस्ट ऑफ द क्लासेस एट 6 और 7 मैं आपको बता दूंगा। वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। सही है ना? तब तक की पीपल कैन लेट मी नो कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। आई एम थिंकिंग अबाउट कि वी कैन डू लॉगरिथम, लॉगरिथम कर सकते हैं। सही है ना? लॉगरिथम से स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन इवन डू प्रोबेबिलिटी, वी कैन इवन डू प्रोबेबिलिटी, छोटा टॉपिक हो जाएगा जल्दी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इफ पीपल वांट वो भी कर सकते हैं। सही है ना? तो ग्रुप में जाके डिसाइड कर लेना एंड देन लेट मी नो।